हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑनटोफ्लिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे 5 उन कोरियन वेब सीरीज को जो कि आपको स्क्विड गेम, ऑल ऑफ अस आर डेड, हेलबाउंड जैसी पॉपुलर वेब सीरीज जितना ही मजा देगी। और सभी वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में और एक से बढ़कर एक होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के टॉप 5 कोरियन वेब सीरीज का ये काउंटडाउन। यही तो वो पल है जिनके लिए हम जीते हैं। हमारे नंबर 5 की वेब सीरीज है स्वीट होम। ये वेब सीरीज आई थी साल 2020 में। ये एक हॉरर ड्रामा फैंटेसी वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़के की जिसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसके बाद ये लड़का जिस अपार्टमेंट में रहता है उसको छोड़कर एक नए अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देता है। वहाँ पहुंचकर इसको पता चलता है लोग अचानक से बहुत ही भयंकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए हैं, जिनको आप किसी भी तरह मारने की कोशिश करो पर वो मरते नहीं। तो ऐसे में ये अपार्टमेंट वाले कैसे खुद को बचाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं और वो लोग क्यों मॉन्स्टर में कन्वर्ट हुए, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें के टोटल 10 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट तक की है। और ये एक बहुत ही कमाल की फैंटेसी वेब सीरीज है जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। आपको जरा भी बोर फील होने नहीं देगी। अपने टाइम में ये वेब सीरीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही है। ये वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों, अगर आप साउथ जैसी मिस्ट्री मूवीज देखना पसंद करते हो तो आपके दिमाग में पेनिट्रेट करने वाली है हमारा नंबर 4 की बेस्ट मिस्ट्री वेब सीरीज एलाइस इन बॉर्डरलैंड। वेब सीरीज आई थी साल 2020 में। ये एक एक्शन ड्रामा मिस्ट्री वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है 3 लड़कों की जो कि अपनी लाइफ बहुत ही ज्यादा मस्ती से जी रहे होते हैं। एक दिन अचानक से इनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। जिस सिटी में ये लोग रहते हैं वहाँ पर सभी लोग गायब हो जाते हैं। ये उस सिटी में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। इनको दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। बाद में इनको पता चलता है ये गेम के अंदर है जिसमें इनको गेम को खेलना ही पड़ेगा। अगर नहीं खेलेंगे तो मारे जाएंगे। जितनी बार भी इस गेम में ये लोग जीतेंगे उतने ही दिन इनको और मिलेंगे जीने के लिए। क्या जिंदगी भर इनको इस गेम को खेलते ही रहना होगा और इस गेम के पीछे कौन है, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज का भी सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें के टोटल 8 एपिसोड है और ईच एपिसोड लेंथ 50 मिनट तक की है। और ये एक बहुत ही कमाल की मिस्ट्री वेब सीरीज है जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देगी। इस वेब सीरीज को देखते टाइम आपको एक बेचैनी सी फील होगी। आपके दिमाग में यही चलता रहेगा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये वेब सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये वेब सीरीज अनऑफिशियली हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते इस लिस्ट की सबसे बेस्ट रोमांटिक वेब सीरीज की ओर। और इस लिस्ट की बेस्ट रोमांटिक वेब सीरीज है स्नोड्रॉप। ये वेब सीरीज आई है साल 2022 में। ये क्राइम ड्रामा रोमांस वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज की कहानी 1987 में सेट है जब साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जिस वजह से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग मर रहे, लापता हो रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों को मार रही होती है। उसी बीच हमारी वेब सीरीज की हीरोइन को एक लड़का मिलता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है क्योंकि इसके ऊपर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट देशद्रोह का आरोप लगा देती है और वो इसको किसी भी हाल में ढूंढकर मारना चाहती है। और ये लड़की इसको वुमेन हॉस्टल में ले जाकर छुपा देती है जहाँ पर लड़के अलाउड नहीं होते। तो कैसे ये लड़की इस लड़के को साउथ कोरिया की गवर्नमेंट से बचाती है, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज में टोटल 16 एपिसोड्स है लेकिन अब तक 13 ही एपिसोड्स को हिंदी में डब किया गया है और हर हफ्ते एक करके सभी एपिसोड्स को रिलीज किया जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक वेब सीरीज है और अगर आप रोमांटिक वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो डेफिनेटली ये वेब सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते इस लिस्ट की धमाकेदार एक्शन वेब सीरीज की ओर और इस लिस्ट की बेस्ट एक्शन वेब सीरीज है माय नेम।
from the BART train to a tour bus. Still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks. Never giving more fucks. Did it my way, I'm never taking shortcuts. Raised in a town like fool. ये वेब सीरीज आई थी साल 2021 में। ये एक एक्शन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जो कि अपने फादर के साथ रहती है। एक दिन इसी की आंखों के सामने इसके फादर का कोई बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर देता है, लेकिन ये उस कातिल का चेहरा नहीं देख पाती। ये उसको ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, पुलिस वालों से भी हेल्प मांगती है, लेकिन कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता। जिसके बाद ये डिसाइड करती है ये खुद ही किसी भी हाल में उस कातिल को ढूंढकर उससे अपने फादर का मौत का बदला लेगी। तो कैसे ये उस कातिल को ढूंढकर अपने फादर का बदला लेती है और इसी बीच इसको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज का अब तक एक ही सीजन आया है जिसमें के टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट तक की है और ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ खूब सारी गालियां और थोड़े बहुत अडल्ट न्यूड सीन्स भी देखने को मिलेंगे। ये वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट और मास्टरपीस वेब सीरीज की ओर और हमारी लास्ट और मास्टरपीस वेब सीरीज है विंसेंज़ो। ये वेब सीरीज आई थी साल 2021 में। एक एक्शन कॉमेडी क्राइम वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के अंदर कहानी दिखाई गई है विंसेंज़ो नाम के एक बंदे की जो कि एक लॉयर होता है और माफिया के लिए काम करता है। माफिया के लिए लोगों को मारता है और भी काम ये माफिया के लिए करता है। एक दिन अचानक से इसके बॉस की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ये कोरिया आता है क्योंकि एक बिल्डिंग के नीचे इसके बॉस का बहुत सारा सोना दबा होता है। टनों के हिसाब से सोना दबा होता है और उस सोने को बाहर निकालने के लिए ये कोरिया आता है, लेकिन उस सोने को इस बिल्डिंग से निकालना इतना भी आसान नहीं क्योंकि इस बिल्डिंग का मालिक जो कि विंसेंज़ो का बॉस होता है वो ऑलरेडी मर चुका होता है। दूसरा, इस बिल्डिंग में बहुत से किराएदार रहते हैं जो कि किसी भी हाल में इस बिल्डिंग को खाली करना नहीं चाहते। और तीसरा, इस बिल्डिंग को एक कंपनी भी खरीद लेती है जो कि इस बिल्डिंग को तोड़ फोड़ के एक नई बिल्डिंग बनाना चाहती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते विंसेंज़ो उस सोने को इस बिल्डिंग से बाहर निकाल पाता है या नहीं, ये सब कुछ आप इस वेब सीरीज के अंदर देखिए। इस वेब सीरीज का सिर्फ एक ही सीजन आया है जिसमें के टोटल 20 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की लेंथ सवा घंटे तक की है और ये एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज है। बिना झिझक आप इस वेब सीरीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और इस वेब सीरीज को देखने के बाद आप इस वेब सीरीज के फैन हो जाओगे। ये वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको सभी वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप टेलीग्राम यूजर्स हो तो आप राउंड ऑफ क्लिक सर्च करके अब हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।